हर दिन करोड़ों लोग भारतीय रेल में सफर करते हैं। कोई घर से दूर नौकरी के लिए निकलता है, कोई अपने गांव लौटता है, कोई किसी शादी ब्याह में जा रहा होता है तो कोई अपने इलाज या पढ़ाई के लिए। भारतीय रेल न सिर्फ एक परिवहन का साधन है बल्कि भारत की संस्कृति, सामाजिक और भावनात्मक यात्रा की लाइफलाइन भी है। और इस यात्रा में हमारे साथ जो एक छोटी सी मगर बेहद अहम चीज लगती है वो है रेलवे का बेडरोल, यानी ट्रेन में ऐसी क्लास में मिलने वाला कंबल, चादर, तकिया और टॉवल। ये वो चीजें हैं जो रात के सफर में सुकून देती हैं और सर्द मौसम में राहत का सबसे बड़ा जरिया बनती है। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुकून देने वाली चीजें अगर कोई चुरा ले तो क्या होगा? अब ये सवाल थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर साल हजारों यात्री ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे की संपत्ति जैसे बेडरोल साथ रह जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। ये बात जितनी चौंकाने वाली है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली वो सजा है जो रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए तय की है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से कंबल, चादर, तकिया या टॉवल चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और अगर वह व्यक्ति ये जुर्माना देने से इनकार करता है तो उसे 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है और अगर अपराध दोहराया गया तो 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना दोनों का खतरा मंडराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक चादर या कंबल ले जाना इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में इन चीजों को संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि अगर आपने रेलवे का कोई भी सामान चुराया तो आप भारतीय रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत एक अपराधी माने जाएंगे और रेलवे पुलिस, जीआरपी या रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब जरा सोचिए, आप रात में 3rd एसी या 2nd एसी में सफर कर रहे हैं। आपकी सीट पर एक रोल में लिपटी हुई साफ सुथरी चादर, कंबल, तकिया और टॉवल मिलती है। आप उसे यूज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अगली सुबह आराम से उतरते हैं और साथ में कंबल या तकिया ले जाना आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन यही छोटी चोरी आपको कानून के सिकंजे में लाकर खड़ा कर सकती है। इसीलिए रेलवे बार बार यात्रियों को आगाह करता है कि वो इन चीजों को अपनी सीट पर ही छोड़ दे या अटेंडेंट को वापस कर दे, क्योंकि ये सब कुछ रेलवे की संपत्ति है और उसे साथ ले जाना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी है। अब सवाल उठता है कि क्या हर कोई जानबूझकर ऐसा करता है? तो जवाब है नहीं। कई बार यात्री जानकारी के अभाव में ये भूलवश भी कंबल या तकिया साथ ले जाते हैं, लेकिन रेलवे का नियम साफ है, अज्ञानता भी आपको अपराधी बनाने से नहीं बचा सकती। इस घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने अब टिकट बुकिंग के समय ही बेडरोल की बुकिंग को टिकट के साथ लिंक कर दिया है, यानी जब आप 3rd एसी, 2nd एसी, 1st एसी का टिकट बुक करते हैं तो बेडरोल अपने आप टिकट के साथ जुड़ जाता है। इसके लिए चार्ज भी टिकट में शामिल होता है, यानी आप पहले ही उस सुविधा का भुगतान कर चुके हैं, लेकिन ये भुगतान उस बेडरोल को यूज करने के लिए होता है, रख लेने के लिए नहीं। अब आप कुछ लोग भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हम चार्ज दे चुके हैं तो अब चादर या कंबल हमारा हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी होटल में रुकते हैं, वहां कमरे के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप होटल का तौलिया या कंबल उठा ले जाए तो क्या होटल आपको माफ कर देगा? नहीं। वही कानून यह भी लागू होता है। इसीलिए अब अगली बार आप ट्रेन में सफर करें, खासकर एसी क्लास में, तो ये जरूर याद रखें जो बेडरोल आपको दिया गया है वो सिर्फ आपके उपयोग के लिए है, ना कि आपके स्वामित्व के लिए। और फिर सोचिए, रेलवे जैसी संस्था जो 12 लाख कर्मचारियों के दम पर देश के हर कोने को जोड़ती है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, उसके सिस्टम को हम यात्रियों की नैतिक व्यवहार से ही मजबूत बना सकते हैं। अगर हर कोई यही सोचने लगे कि अरे ये कंबल ही तो है, तो हर साल रेलवे को लाखों की चपत लग सकती है और उस नुकसान की भरपाई कहीं न कहीं आम यात्रियों से ही वसूले गए चार्ज से की जाएगी। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी सामने आई है जहां रेलवे ने कोच से कंबल या तकिया चोरी होते हुए देखा तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली, आरोपी यात्री की पहचान की और अगली यात्रा में उसी स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया। कई बार लोग रिएक्ट करते हैं कि इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा क्यों? तो याद रखिए, नैतिकता की परीक्षा छोटी बातों में ही होती है। तो अगली बार जब आप ऐसी कोच में यात्रा करें और वो रोल में लिपटा हुआ बेडरोल आपकी सीट पर रखा मिले तो सुनिए, इस्तेमाल कीजिए, आराम कीजिए, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद उसे वहीं छोड़ दीजिए। यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है, वरना 1000 रुपए का जुर्माना तो फिर झेलना पड़ सकता है, लेकिन भारतीय रेल का सम्मान अपनी छवि को दाग लगाने से बचाया नहीं जा सकता। भारतीय रेल हमारी है और उसकी संपत्ति भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इस जिम्मेदारी को समझिए, निभाइए और दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि सफर में सुकून सिर्फ टिकट से नहीं
अच्छे व्यवहार से भी मिलता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज़।